हाथरस हादसे की एसआईटी आज शासन को रिपोर्ट सौंप दी गई है। एडीजी आगरा व अलीगढ़ कमिश्नर के नेतृत्व में चल रही जांच में डीएम और एसएसपी सहित 100 से अधिक लोगों के बयान लिए गए। 2 जुलाई की दोपहर हुए इस हादसे के बाद से मुख्यमंत्री स्तर से एसआईटी जांच का आदेश दिया गया था। एडीजी आगरा जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ और मंडलायुक्त चैत्रा वी को एसआईटी का जिम्मा सौंपा गया। 24 घंटे में रिपोर्ट तलब की गई, जिसमें सबसे बड़ा सवाल हादसे के मूल कारण और लापरवाही के साथ अनदेखी को उजागर करना है। हालांकि रिपोर्ट बुधवार को ही देनी थी, लेकिन राहत व बचाव कार्य जारी रहने और बुधवार को मुख्यमंत्री के आने के कारण जांच पूरी नहीं हो पाई थी। अधिकारियों ने 3 दिन का समय मांग लिया। इसमें घटनास्थल पर तैनात एक पुलिस और अन्य सभी विभागों के कर्मचारियों, अधिकारियों, प्रारंभिक सूचना वाले कर्मियों, एम्बुलेंस कर्मी, डॉक्टर, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर, किसान, चश्मदीद, घायल, तहसील व जिला स्तर के अधिकारी, डीएम और एसपी आदि के बयान लिए गए। उनको इस रिपोर्ट में शामिल किया गया। तो एसआईटी ने अपनी जांच शासन को सौंप दी है। 100 से अधिक लोगों के बयान लिए गए हैं। डीएम और एसएसपी के भी बयान लिए गए हैं, उसको भी इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है। हाथरस हादसे की एसआईटी जांच की रिपोर्ट शासन को सौंपी जा चुकी है। हमारे सहयोगी सुमित इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, आपके पास क्या जानकारी, क्या अपडेट है एसआईटी जांच की रिपोर्ट को लेकर? देखिए, इस पूरे मामले में लगातार एसआईटी की एक टीम बनाई गई थी जो पिछले 3 दिनों से इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। लगभग 100 से अधिक पुलिस कर्मचारी और अन्य कर्मचारियों का इस पूरे एसआईटी टीम ने बयान दर्ज किए हैं और ये अनुमान लगाया जा रहा है एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। अब इस पूरे मामले में शासन को तय करना है कि किन किन कर्मचारियों का इसमें जो है पाया जाता है कि उनकी लापरवाही है, उसके आधार पर शासन इस पूरे मामले में कार्रवाई करेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कानपुर में बाबा नारायण साकार हरि के आश्रम में पिछले 2 दिनों से ताला बंद था, लेकिन आज जब बिधुनु पुलिस मौके पर पहुंची और पूछताछ की गई तो काफी मशक्कत के बाद आश्रम के अंदर बने आलीशान हॉल का ताला खोला गया। न्यूज़ 18 की टीम भी हॉल के अंदर दाखिल हुई। वहां का नजारा 5 स्टार होटल जैसा नजर आया। यहां हॉल के अंदर कमरे बने हुए हैं, जिसमें बाबा जब आया करता था यहां पर, तब इन्हीं कमरों में रुका करता था। हाथरस की घटना के बाद से जहां एक और आयोजकों पर मुकदमा दर्ज हुआ, तो वहीं बाबा की तलाश में पुलिस और ऐसे में न्यूज़ 18 की टीम इस टाइम कानपुर के उस आश्रम विधनु में मौजूद है। आप देख सकते हैं ये आश्रम है। हम लोग यहाँ आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, ठीक सामने देखिए, ये आलीशान पूरा आश्रम बना है। झूमर देखिए, ये सब झूमर लगाए गए हैं और कुछ विदेश के झूमर बताए जा रहे हैं और ऐसे में पिंक झूमर्स, क्रिसेंट झूमर्स, फ्लैमेड झूमर्स कहे जाते हैं। इन झूमरों के देखा और ऐसे में पूरे हॉल को मैं अपने कैमरामैन आशीष से कहूँगा इसको पूरा घुमा के पूरा एकदम कैमरा दिखाएं एक एक करके कि कितना ये आलीशान आश्रम बना है। कानपुर से 30 किलोमीटर दूर एक गाँव में इस तरह का आश्रम है जहाँ फैंस हैं, फॉल सीलिंग्स देखिए आप कैसी लगाई हैं, झूमर लगाए, लाइटें, कर्टन्स लगाए गए और सामने ये दरबार आप देख सकते हैं। इसी दरबार पर ये तस्वीर लगी है और उसके बाद ये दोनों तस्वीरें हैं नारायण साकार हरि की उर्फ भोले और उर्फ भोले शंकर या उर्फ जो भी इनके नाम इनके सूरजपाल। ऐसे देखिए किस तरह इसको सजाया गया मंच है। देखिए 3 स्टेयर्स देखिए, 1 2 और 3, इसके बाद शीशा, उसके बाद उनका आसन, 2 लोगों के लिए आसन है और इन आसन पर पूरा झूमर झूला जैसे पालना होता है वैसे लगाया गया। और ऐसे में मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा। यहाँ देखिए, यहाँ पूरे कर्टन से इसको फ्लैप बनाया गया है और एक एक चीज़ को इन्होंने कैसे डेकोरेट किया है। ये इनके आराम कक्ष है। इस आराम कक्ष में अभी ताला पड़ा है क्योंकि यहाँ जब वो आते हैं इस कक्ष में आराम करते हैं। ये इनकी विंडोज़, इसमें मैशवार लगा है, अंदर एयर कंडीशन लगाया गया है। और अब जब से ये कांड हुआ है उसके बाद से ना तो उनके यहाँ सेवादार दिख रहे हैं बताने को कि क्या फैक्ट है और ना ही यहाँ कोई ऐसा बताने को। और पुलिस अपनी जांच में जुटी है। विजय आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 विधनु, कानपुर। बाबा नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा को पाखंड के केस में पहली बार जिस अधिकारी ने जेल की राह दिखाई थी, उनसे न्यूज़ 18 ने खास बातचीत की है। साल 2000 में आगरा के शाहगंज थाने में तेजवीर सिंह एसएचओ थे। तेजवीर सिंह को भोले बाबा के बारे में सूचना मिली कि कोई बाबा एक मृत बच्ची को जिंदा करने का प्रयास कर रहा है।
मुंह में दूध डालकर उसे जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। बाद में बच्ची जिंदा नहीं हुई। उस समय शाहगंज थाने के प्रभारी तेजवीर सिंह द्वारा कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर बाबा को उनके 5 अनुयायियों के साथ गिरफ्तार किया गया और सबको जेल भेजा गया। उसके बाद विवेचना हुई और चार्जशीट लगी। ये जब ये पुलिस में LIU में कांस्टेबल थे, वहाँ से इन्होंने इसको छोड़ के फिर इसमें आए, तो इन्होंने शुरू कर दिया कि मैं बहुत चमत्कारी हूँ, तमाम रोग दूर कर सकता हूँ, आदमी को जिंदा कर सकता हूँ। इस तरह की धीरे धीरे ये बढ़ते चले गए। उस समय तो जब बंद किया तो ये स्टार्टिंग थी। क्या क्या खबर आई थी आपके पास? ये खबर आई थी कि एक लड़की खत्म हो गई है, उसको लेके बैठे हैं ये, और वो जिंदा हो जाएगी, और मान नहीं रहे हैं, तो मजबूरी में सब